बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में क्रोध, द्वेष और बुराई को लेकर एक गहरी समझ दी है। बौद्ध दर्शन में यह माना जाता है कि बुराई का प्रतिकार बुराई से नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने भीतर नकारात्मकता को समाप्त करके शांति और करुणा का मार्ग अपनाना चाहिए। आपने प्याज काटो और सारी बुराई अपने दुश्मनों को लौटा दो का उल्लेख किया। इस वाक्य को बौद्ध शिक्षाओं के संदर्भ में समझने के लिए इसे प्रतीकात्मक रूप से देखना आवश्यक है। प्याज के छिलकों को हटाना और काटना आंतरिक परतों हमारे अहंकार, क्रोध और द्वेष को दूर करने का प्रतीक हो सकता है। बौद्ध शिक्षाएं और उनका संदर्भ। क्रोध और द्वेष का त्याग। बुद्ध ने कहा है कि क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता। क्रोध को केवल प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागते हैं तो हमें दुश्मनों या विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं रहती। इसके बजाय उनकी बुराई और द्वेष खुद ही समाप्त हो जाती है। कर्म का सिद्धांत। बौद्ध धर्म में कर्म के नियम को महत्व दिया गया है। आपके कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि आप अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो यह आपके कर्म को दूषित करेगा और आपको इसका फल भुगतना होगा। नकारात्मकता को हटाने और सकारात्मकता को अपनाने से आपका जीवन और आपका वातावरण शांतिपूर्ण हो जाता है। साहित्य और करुणा। बुद्ध ने करुणा को सबसे बड़ा गुण बताया। दूसरों की भलाई के लिए काम करना और उनके प्रति दया का भाव रखना अहिंसा का मार्ग है। सारी बुराई को लौटा देना का अर्थ हो सकता है कि आपकी करुणा और अहिंसा के माध्यम से दूसरे को उनके बुरे विचारों से मुक्त करें। आत्म अनुशासन और ध्यान। बौद्ध धर्म और आत्म अनुशासन पर बहुत जोर देता है। ध्यान के माध्यम से आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। प्याज की छिलकों को काटने की क्रिया ध्यान और आत्मनिरीक्षण का प्रतीक हो सकती है, जहां आप अपनी बुराई को एक एक करके पहचानने और समाप्त करते हैं। प्याज काटने का प्रतीकात्मक अर्थ। प्याज की परतें हमारे मन और अहंकार की परतों की तरह हैं। जैसे जैसे हम प्याज की परतें हटाते जाते हैं, अन्यथा हम उसके केंद्र तक पहुंचते हैं। इसी तरह जब हम अपने भीतर की सभी नकारात्मकता परतों जैसे क्रोध, घृणा, लालच को हटाते हैं तो हमारा सच्चा स्वभाव शांति और प्रेम प्रकट होता है। प्याज काटते समय आंखों से आंसू निकलते हैं। यह इस बात का प्रतीक हो सकता है कि आंतरिक शुद्धिकरण का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यह मुक्ति और शांति लाता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण। दुश्मनों के प्रति बदलने की भावना रखने के बजाय उनके प्रति करुणा दिखाएं। सोचें कि उनके बुरे कर्म उनके अज्ञान का परिणाम है। उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें समझने की कोशिश करें। आत्मनिरीक्षण करें, ध्यान का आभास करें और यह देखें कि आपके मन में क्रोध और द्वेष क्यों है। इसे धीरे धीरे समाप्त करें। प्रेम और शांति फैलाएं। दूसरों को क्षमा करें। उनकी बुराई को अपने कर्म और विचारों से जवाब देने के बजाय अपने जीवन को सकारात्मक बनाएं, प्रतिक्रिया दें। बौद्ध धर्म का सार। बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य यह है कि शांति, करुणा और प्रेम ही सच्चे समाधान है। नकारात्मकता को बढ़ावा देना केवल दुख लाता है। दुश्मनों को सारी बुराई लौटाने का अर्थ यह नहीं है कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाएं, बल्कि उनकी नकारात्मकता को उनकी जगह पर छोड़कर अपने मन को उससे मुक्त करें। यही सच्ची मुक्ति है। अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं तो मैं बौद्ध धर्म की कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ, शिक्षाएं भी साझा कर सकता हूँ। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।